जो काम अधूरा है, जो काम आपने एमपी के चुनाव में अधूरा पूरा किया है, एमएलए के चुनाव में उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। यही निवेदन मैं आपसे करने के लिए आया हूं। वो अपने पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हैं, हमको भी अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचने की जरूरत है। कहते हैं धर्म बचाइए, बचाएंगे सर, क्यों नहीं बचाएंगे? आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाए। ये बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा, तो भाजपा का मेरा दोस्त बोला, पर योगी जी मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। तो हम बोले भतीजा तो है, जैसा कोई भेज दे हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। वो आईपीएल में बैठ करके टीम बनाएगा और हम लोग ड्रीम 11 पर टीम बनाए। कितना होशियार है देख लीजिए। यह खेल हम लोगों को समझना पड़ेगा और ये सीधी बात है डायरेक्ट। और मैं आपको बता दूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। सीधी बात करने की आदत है, जुबान मेरा साफ है, हमने किसी का घूस नहीं खाया है, इसलिए जुबान लड़खड़ाता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हाजमे की गोली है, कायम चूरन है। कुछ भी खा करके हाजमोला खा लीजिए, खाना पच जाता है ना। उसी तरह से कितना भी भ्रष्टाचार करके घुसखोरी करके भाजपा में चले जाइए, आप बिल्कुल पाक पवित्र हो जाएंगे। जिस एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज अजीत पवार साहब को डिप्टी सीएम बना करके रखा है। मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर फडणवीस साहब को डिप्टी सीएम ही बनना था तो उद्धव जी ठाकरे के अंदर भी डिप्टी सीएम बन सकते थे। सरकार क्यों तोड़ी गई? सरकार इसलिए तोड़ी गई कि सरकार बनाने के लिए जो मीटिंग हुई थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजीत पवार साहब ने कहा है, उस मीटिंग में गौतम अदानी बैठा हुआ था। गौतम अदानी क्या कर रहा था? जलेबी छान रहा था उस मीटिंग में बैठ करके। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला महाराष्ट्र की आवाम करेगी, महाराष्ट्र के लोग करेंगे। आपके वोट से लोग चुने जाएंगे, आप जिसको वोट देंगे वो आमदार बनेगा। ये हमारी ताकत है ना, ये लोकतंत्र की ताकत है। वो कौन होते हैं कि दिल्ली में बैठ करके गौतम अदानी के साथ तय करें कि सरकार किसकी बनेगी? वो सरकार बनाने का नहीं, महाराष्ट्र बेचने का डीलिंग हो रहा था, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए यह जो 20 तारीख को आप वोट देने जाएंगे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ ये महाराष्ट्र के आत्मसम्मान की बात है। पूरा देश मुंबई की तरफ देख रहा है कि जिनकी काली नजर मुंबई के ऊपर है, उन गद्दारों को मुंबई के लोग करारा जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलिए, करारा जवाब मिलेगा? करारा जवाब मिलेगा? तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत मौका है कि एक ऐसा नेता जिसको ईडी से नहीं डर लगता है। असलम भाई, नहीं लगता है ना? आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने झूठे आरोप में जेल में नहीं डाला है। झारखंड जाकर के देख लीजिए, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला। और किसको जेल में डालते हैं? जो इनके साथ समझौता कर ले उसको सरकार में शामिल करा लेते हैं, और जो इनके सामने नहीं झुके उसके पास ईडी भेजते हैं, सीडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं। तो हमने भी ललकार करके इनको कहा है, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे, देख लेंगे भाई। यह देश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ की मिट्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। हम भी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के लिए हमारे पुरखों ने भी जान दिया है। अगर इस मिट्टी को तुम लूटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। और यही वजह है कि उद्धव जी ठाकरे को हटा करके शिंदे साहब को सीएम बना करके फडणवीस साहब जो है वो डिप्टी सीएम बन गए। अभी मैं आ रहा था तो दीवार पे लिखा हुआ था, देवा भाऊ, देवा रे देवा, लिखा हुआ था देवा भाऊ। तो हमने कहा देना भाऊ।
कब से मांग रहे हैं भाऊ, 15 लाख हमारे खाते में पहुंचा भाऊ, 2 करोड़ नौकरी दे भाऊ, महंगाई कम कर भाऊ, सड़क बना, बिजली के दाम कम कर भाऊ, मांग तो रहे हैं। कौन सा वादा पूरा किया है ये हमको बता दो। और इसीलिए मैं कहता हूं शिंदे साहब बहुत बढ़िया आदमी है। पता है क्यों? कठपुतली का क्या दोष, जो डोरी घुमाता है उसका सारा खेल है ना। जय शाह के पप्पा ने ऑटो पायलट पे चाबी मार करके इनका रिमोट जो है ना वो अदानी के पॉकेट में रख दिया है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई की आवाम को इस चुनाव को पूरी सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए, पूरी गंभीरता से लेना चाहिए कि आपको 20 तारीख को एक आमदार नहीं चुनना है, गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब दे करके महाविकास अघाड़ी की सरकार बनानी है। और पूरे देश को जो मैसेज आपने भेजा है लोकसभा चुनाव में, वही मैसेज आपको विधानसभा चुनाव में दोहराना है कि लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आमदार कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला जनता करेगी। बोलिए मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप फैसला करेंगे ना तो परिवर्तन होगा। एक एक हाथ उठना चाहिए, एक एक हाथ उठना चाहिए जो परिवर्तन करना चाहते हैं। और अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं आपके बीच में वादा नहीं पक्का इरादा जाहिर करके जाता हूं। हमारे नेताओं ने, आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने, शरद पवार जी ने, पूरे के पूरे महाविकास अघाड़ी ने, इंडिया अलायंस